दोस्तों शुरुआत करते हैं जीडीसीसी के और होगा वो होगा हमारा मानसून से संबंधित। हम लेके आए हैं मानसून से संबंधित क्वेश्चन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति, जो मानसून शब्द है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ था, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी? अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका अर्थ यह होता है कि साल भर चलने वाली दिशाओं में जो चेंज होता है उसी को हम मानसून कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? यहाँ पर हमें देखना है कि जो ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, यहाँ पर जब हाई प्रेशर और यहाँ पर गर्मी के कारण लो प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पर हवाएं है वो इस तरफ रुख कर लेती है। तो दोस्तों हमें देखना है यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो पहाड़ों की ऊंचाई है वो ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इनको मानसून को इनको पार करने की औकात नहीं रहती। तो यहाँ पर सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। लेकिन दोस्तों हमें ये देखना है इससे पहले अंडमान निकोबार और इससे पहले लक्षद्वीप यहाँ पर मानसून पहुंचता है। सबसे पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ केरल में। इसके साथ साथ जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है और ये आगे की तरफ चला जाता है यहाँ महाराष्ट्र, इन राज्यों तक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? हमें देखना है जो मानसून है इसकी उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला देखें तो हम तापीय सिद्धांत और जो दूसरा है वो है नवीन सिद्धांत। जब हम बात करते हैं तापीय सिद्धांत की तो इसमें यह बताया गया है कि जो यहाँ पर जो गर्मी के कारण यहाँ पर एक लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पर जो ये हवाएं है इस तरफ जाती है और मानसून की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो नवीन सिद्धांत है इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी पर जो 7 वायुदाब पेटियां है, जो पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां है, जैसे ही सूरज जब 21 जून को ऊपर जाता है तो ये पेटियां ऊपर की तरफ खिसकना शुरू कर देती है और इसी के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। जो तापीय सिद्धांत है वो दिया था सर एडमंड हेली के द्वारा। इसके साथ साथ ब्रोकर और स्टेम ने इसमें सहयोग दिया था। लेकिन जो नवीन सिद्धांत है, जो न्यू थ्योरी है, ये दी थी फ्लोन के द्वारा। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दर क्या होगी? तो यह रहेगी हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यहां से ये इस तरफ जाता है तो यहां पर आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? यहां पर हमारा आंसर रहेगा लेह। जो लेह है इस पर सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर 9.0 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा यह रहेगी 18 डिग्री सेल्सियस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, इसमें पूछा है कि जो भारत का मानसून है वो मौसम से किस तरह प्रभावित है। इसका कारण क्या है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता। दोस्तों इसमें हमें ये देखना है कि जो ये भारत है यहाँ से मानसून एंटर
होता है। और हमें ये देखना है कि यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, जो जून के महीने है यहाँ पर कम तापमान और यहाँ पर ज्यादा तापमान होने के कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी के कारण मानसून आता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा स्थल और समुद्र में विभेदी तापमान के कारण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसून का निर्वतन इंगित होता है। यह रहेगा साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से, स्थल के तापमान के बढ़ने से। यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे राइट आंसर में जाएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। यहाँ पर रहेगा हवाओं का मौसमी परिवर्तन। हवाओं के जो मौसम में चेंज आने के कारण हवाओं में जो परिवर्तन आता है उसी के कारण भारत की जलवायु है वो बदलती रहती है। आइए चलते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? जो अल मसूदी है इसने भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया था। लेकिन दोस्तों हमें जानना है इससे पहले भी एक व्यक्ति था हिपालस जो कि हर्षवर्धन के दरबार में था। उसने मानसून के बारे में बताया था लेकिन वो किसी कारणवश इसका जो एक पूर्ण ब्यौरा नहीं दे पाया था। तो यहाँ पर रहेगा अल मसूदी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। हमें देखना है दोस्तों, जो पृथ्वी है इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री इक्वेटर है और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अक्षांशों की जो संख्याएं है या फिर इसका नंबर है ये ऊंचा हो मतलब ज्यादा होता चला जाता है। तो यहाँ पर 90 नॉर्थ साइड और 90 है वो साउथ साइड होती है। लेकिन ये दोस्तों एक पॉइंट की तरह होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के कारण इसमें पूछा जा रहा है कि जो शिमला है वो इससे नीचे होने के कारण अमृतसर की अपेक्षा शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि जो शिमला है यह उच्च तुंगता, यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है इसमें वो पूछा गया है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इस तरह भारत में एंटर होने के कारण जो तमिलनाडु है इसमें जाते हुए वर्षा नहीं हो पाती और जब यह मानसून वापिस आता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा ये तमिलनाडु में ही करता है। दोस्तों हमें इसमें ये देखना है कि जो गेहूं की फसल है वो नवंबर दिसंबर में वो बोई जाती है। तो हमें ये पूछना है कि जो एकमात्र ऐसा समतल राज्य है जहां पर गेहूं की फसल नहीं उगती है, एकमात्र राज्य रहेगा तमिलनाडु समतल होते हुए, क्योंकि यहाँ पर जब वर्षा होती है इतनी होती है इस फसल को वो गड़ा देता है। तो यहाँ पर रहेगा उत्तर पूर्वी मानसून। लेकिन दोस्तों मैं इस ऑप्शन से थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो ये मानसून जाता है यही वापिस आता है। तो एक अन्य नाम इसका है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, लौटता हुआ मानसून इसको पुकारते हैं। तो यहाँ पर रहेगा उत्तर पूर्वी मानसून। हमें दोस्तों ये देखना है जब भी किसी का नाम होता है तो वो किसी आने के संदर्भ में यूज होता है। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका से आता है तो उसको कहेंगे हम अमेरिकी। जैसे कोई भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जाए तो उसको कहा जाएगा इंडियन। तो ये उत्तर पूर्व से आता है तो इसको एक कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। आइए चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? यहाँ पर रहेगा उड़ीसा। जो उड़ीसा है इसमें दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। आइए चलते हैं भारत के कोरमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसमें पूछा गया है, ये भारत है, इसको पश्चिमी घाट और जो यहाँ पर जो ये पूर्वी घाट है इसको एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, कोरमंडल तो इसमें पूछा गया है कि कौन से वे महीने हैं जिनमें यहाँ पर वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर। जो लौटता हुआ मानसून है वो यहाँ पर वर्षा करता है। आइए चलते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है। जो भारत में मानसून है ये मेजर 4 तरीके से एंटर करता है। एक तो जो प्री मानसून, जो दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, और जो ये थर्ड है पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, और एक रहेगा उत्तर पूर्वी मानसून या फिर रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। इसमें पूछा गया है कि जो उत्तर पश्चिमी भाग है, जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर वर्षा का कारण बनता है, तो यहाँ पर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। अगर भारत को इस तरह ले लिया जाए तो यहाँ से जो मानसून बनता है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, और जो यहाँ से एंटर होगा वो साउथ वेस्ट मानसून, और जो वापिस लौटता हुआ आता है इसको कहते हैं हम उत्तर पूर्वी मानसून। और जो प्री मानसून है यहाँ पर अनेक एरियो में वर्षा करता है। अगर हम बात करें इन मानसूनों के बारे में तो 10% वर्षा है वो प्री मानसून के द्वारा, और जो 74 है वो इसी के द्वारा साउथ वेस्ट के द्वारा, और पश्चिमी विक्षोभ है यहाँ पर 3% वर्षा, तो 87, और जो 13% वर्षा है वो इस मानसून के द्वारा भारत में की जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इसे पूछा गया है कि ऐसा स्थान कौन सा है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा, ये रहेगा माउंट सिमाराव, जो मेघालय में खासी की पहाड़ियों पर स्थित है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो खासी की पहाड़ी है यहाँ पर कीप की आकृतियों में पहाड़ियों के होने के कारण मानसून इसमें फंस जाता है और सबसे ज्यादा वर्षा मानसीमा राव में करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए कि एक दिन के रिकॉर्ड के हिसाब से मानसीमा राव रहेगा, और जो दूसरा है अगर औसत सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो चेरापूंजी आंसर में जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम, इसमें पूछा गया है एक तो ऐसा स्थान बताना है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, और एक वो बताना है जहां पर वर्षा सबसे कम होती है। यहां पर रहेगा केरल, असम। हमारा आंसर रहेगा मेघालय तथा राजस्थान। जब हम बात करते हैं मेघालय में तो
मानसीमा राव या फिर चेरापूंजी एक ऑप्शन में रहेगा, और जो राजस्थान है उसका जैसलमेर, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। मानसीमा राव और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब रहता है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। यहाँ की जो पहाड़ियां है वो एक कीप की आकृति की होती है, ऐसा दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पर रहेगा जो यहाँ की पहाड़ियां है वो कीप की आकृति में होती है और मानसून आकर इसमें फंस जाता है, तो इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यहाँ तापांतर से मतलब रहेगा हमारा कि अगर दिन के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री या फिर इसके साथ साथ ले लिया जाए 28 डिग्री, यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम रात के टेम्परेचर की तो यहाँ पर ये रहेगा 14 डिग्री। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस के रूप में हम ले लेंगे। तो यहाँ पर रहेगा जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में है इनमें जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें यह पता है जो चीज जितनी जल्दी ठंडी होगी वो उतनी ही गर्म होगी। यहाँ पर देखना है कि जो मरुस्थल का रेत है वो एकदम से गर्म होता है, लेकिन शाम होते होते वो एक अपनी जो उष्मा है वो रिलीज कर देता है। तो इस कारण से यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। हमारा आंसर रहेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? हमें एक क्वेश्चन में हमने दोस्तों आपको बताया था तो पूछा है जो जम्मू कश्मीर है इस एरिया में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? इसमें होता है ऐसा दोस्तों कि जो यहाँ पर जो एरिया है इनमें हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ से जो ये हवाएं चलती है और अपने साथ साथ वर्षा की बूंदे ले आती है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो पश्चिमी विक्षोभ है इनके कारण जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा हो, हमें दोस्तों ये पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के यहां से होकर गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसे पूछा है अगर इस रेखा की जगह विषुवत रेखा यहाँ पर ये ना होकर 0 डिग्री इक्वेटर हो तो भारत पर की जलवायु है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो कर्क रेखा है इस पर एक तो अधिक ताप और अधिक वर्षा की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आंसर रहेगा अधिक ताप और अधिक वर्षा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? जो तमिलनाडु है इसमें शरदकालीन जो जाड़े के मौसम में वर्षा होती है वो किन कारणों से होती है? यहाँ पर रहेगा हमारा उत्तर पूर्वी मानसून। जब लौटता हुआ मानसून आता है तो यहाँ पर तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा करता है। तमिलनाडु एक समतल राज्य होते हुए भी ऐसा राज्य है जहां पर की फसल नहीं उगती है। अगर पूछ दिया जाए पेपर में ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी मतलब तमिलनाडु में पूछा जाए ऐसी कौन सी फसल है जो तमिलनाडु नहीं उगाता, या फिर इसके साथ साथ ये पूछ लिया जाए कि एक समतल राज्य होते हुए भी तमिलनाडु में कौन सी फसल है वो नहीं उगाई जाती, तो यहाँ पर रहेगा तमिलनाडु राज्य जो गेहूं की फसल वहां पर नहीं उगती है क्योंकि वहां जो जाड़े के मौसम है इतनी वर्षा हो जाती है वहां पर जो गेहूं की बुआई होती ही नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा जो पंजाब इसमें दोनों से वर्षा होती है। भारत के कोरमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। इसे पूछा है
कि जो भारत का ये पूर्वी घाट है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है कोरमंडल तट, या फिर उड़ीसा के तट को बोलते हैं हम उत्तरी सरकार। तो इसमें पूछा है कि जो कोरमंडल तट है यहाँ पर जो वर्षा होती है वो किन किन महीनों में होती है। तो हमें देखना है यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर, अगर पूछा जाए तो नवंबर और दिसंबर में सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर ठीक रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यहाँ पर हमें दोस्तों देखना है एक कंसेप्ट ओरोलॉजी, ओरोग्राफी, रेन, पर्वतीय वर्षा। दोस्तों हमें यह पता है कि जो हवा चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, और हमें ये देखना है कि ये एक पहाड़ है। ये एक पहाड़ मान लिया जाए, और यहाँ पर जो हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर है। अब यहाँ से हवा चल रही है, और हमें देखना है बारिश क्या होती है। अगर भाप को ठंडा करेंगे तो ये बनेगा पानी, और जो पानी को गर्म करेंगे तो ये रहेगा भाप। जब हम बात करते हैं ये रहेगा इसको बोलेंगे हम वाष्पीकरण, और ये रहेगा संघनन। यहां पर जो बूंदें संघनित हो जाएगी वाष्पित होकर, तो इसके बाद जो पहाड़ है इस एरिया में वर्षा नहीं करवाता, और ये इसी कारण से यहां पर जो वर्षा करवा देता है। तो इसको कहेंगे हम पवना विमुख, और इसको कहेंगे पवना विमुख। ये रहेगा विंडवार्ड एरिया में, और ये रहेगा लीवार्ड। इसे पूछा क्या है कि पुणे में मुंबई से, अगर मुंबई को यहां मान लिया जाए ये मुंबई है और ये रहेगा पुणे, तो इसमें यहाँ पर आंसर रहेगा यह वृष्टि छाया पड़ता है। जो इस एरिया को बोलेंगे हम शैडो जोन। यहाँ पर जो वर्षा है वहां नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। या फिर पूछ लिया जाए ये एक विंडवार्ड एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये रहेगा लीवार्ड। पवना विमुख, ये रहेगा पवना विमुख। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यह रहेगी पवनों की वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। यह रहेगी हमारी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर ऐसा एरिया है जहां पर 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें दोस्तों जो सेंटीमीटर पूछ ले तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा है 200 मिलीमीटर, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हमारा आंसर रहेगा। अगर 200 सेंटीमीटर देकर पूछ ले तो ये एरिया ऐसे है जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। आइए चलते हैं
भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? इसमें रहेगा इनमें से सभी। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। जब यहाँ वर्षा होती है तो लोग इसको स्टोर नहीं करते, ऐसे ही गलियों में ये बेकार बहा जाता है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी ठीक रहेगा। वर्षा का कुछ ही महीनों में जोर। इसमें देखा है भारत में मानसून आता है वो मोस्टली ऐसा रहता है जून और सितंबर, इसी के दौरान ज्यादा वर्षा होती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? यहां पर रहेगा ये कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। ऑप्शन के हिसाब से यही है जो हमें सेटिस्फाइड करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद सागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसका कारण है भारत में उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान पूछा है। ग्रीष्म ऋतु में जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम होगा, तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और जो हवाएं चलती है वो इस दिशा में चलेगी। ये अनेक सिद्धांतों के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण पश्चिम मानसून काल अनेक स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? यहां पर हमारा आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहां पर जो इसमें पूछा है कि जो यहां तमिलनाडु में चेन्नई का एरिया है, यहां पर यह मानसून निकल जाता है इन पहाड़ों के होने के कारण। तो जब आता हुआ मानसून आता है तो चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश करता है, लेकिन पूछा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यहां पर सबसे कम वर्षा होगी वो चेन्नई में होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून राव में होने का कारण क्या है? जो पहाड़ियों की कीप आकृति होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जो पहाड़ों में कीप की आकृति होने के कारण वर्षा यहाँ पर फंस जाती है और अगले पहाड़ को वो पार करने में सक्षम नहीं होती, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई होने के कारण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो यहाँ पर रहेगा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा चेन्नई में जाड़ों में वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की गर्म क्यों रहती है? लेकिन दोनों स्थान समुद्र पर स्थित है, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट के कुछ ही दूरी पर है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर है। चेन्नई ठंडी हवाधारा के मार्ग में बढ़ता, जबकि कोलकाता पड़ता है। यहाँ पर हमारा आंसर ये रहेगा, चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता, जबकि कोलकाता पड़ता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? मानसून निर्वतन इसका मतलब रहेगा जो उत्तर पूर्वी मानसून है, जब वो वापिस आता है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर करता है? वो चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा करता है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो यहाँ पर रहेगा समुद्र के निकट होना। समुद्र के निकट होने के कारण जो दोस्तों हमें पता है, एक तो होती है स्थलीय समीर और जो दूसरी होती है समुद्री समीर। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। इसमें होता है कि जब दिन में यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो यहाँ पर लो प्रेशर
होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हवाओं की एक प्रकृति ये रही है कि वो हाई प्रेशर से लो की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर दिन में है वो समुद्री समील चलती है और रात के समय स्थलीय समीर वो समुद्र की तरफ चलती है। तो यहाँ पर रहेगा समुद्र के निकट होने के कारण ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? जो कोरमंडल का तट है, जो पूर्वी घाट है, इसको एक अन्य नाम से पुकारते हैं कोरमंडल का तट। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कोरमंडल के तट पर होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? जो यहाँ पर होता है ऐसा है, उच्च आर्द्रता के साथ साथ उच्च तापमान यहाँ पर रहता है। तो इसी के कारण अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है? यहाँ पर रहेगा तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? जो भारत का जो ये एरिया है पश्चिमी घाट, तो इसमें पूछा है कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? तो यहाँ पर रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? जो मानसून शब्द है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, जो कि मौसम शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। इसे पूछा है कौन सा ऐसा मानसून है जो चारों प्रकृति के बताए थे जिनमें सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को 90 to 95% वर्षा प्राप्त होती है। ये देखना है अकॉर्डिंग टू 90 से 95% रहेगा, ये इसी मानसून के कारण होती है। अगर इसमें हम उत्तर पूर्वी मानसून को ले दे तो लगभग 97% वर्षा है वो दोनों इन्हीं के कारण होती है। जो सारी वर्षा का औसत यही रहेगा। आइए चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? यहाँ पर रहेगा हमारा ले आंसर। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।